Assalamualaikum students. Today is Wednesday, April 28, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. So students, in the previous lecture I have sent you the homework about some other body organs that we are discussing in unit number 1, and today I am giving you the overview of these topics to have some concept about them. And today we are going to complete our unit number 1 of science, and in the next lecture we are going to start unit 2 of science. Okay, so discussing about some other body organs. So today we are discussing about liver. So what is liver? Liver बेसिकली क्या है आपके पास, एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो हमारी बॉडी के अंदर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन जो है वो क्या है, ये आपने याद रखना, लीवर है. ठीक है. इट इज लोकेटेड एट द सेंट्रल पोजीशन इन द एब्डोमेन. ठीक है. तो हमारे एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, ये कहाँ पे है, सेंट्रल पोजीशन में लोकेट होता है, जो कि हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन. यानी हमारी फूड जो हम ले रहे होते हैं उसके अंदर अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है जो हमारी बॉडी को डैमेजिंग है बॉडी के लिए, तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी उसके अंदर से जो टॉक्सिक कंपोनेंट है उसको रिमूव करता है. और दूसरा फंक्शन क्या है जी इसका, इट स्टोर्स विटामिन, शुगर एंड आयरन टू गिव एनर्जी टू द बॉडी. तो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. लास्टली इट रिलीजेस बाइल. तो एक स्पेशल जूस होता है जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है. और द मेन फंक्शन ऑफ द लिवर इज क्या है जी, टू फिल्टर द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो ब्लड आगे पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा होता है, उस ब्लड को सप्लाई होने से पहले फिल्टर किया जाता है थ्रू लिवर, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन का अमल हो जाए. ठीक है. ब्लड हमारे साथ क्या ऑक्सीजन कैरी करता है. ठीक है. So that is the main function of liver. Next is stomach. You all know about it. What is stomach? Role of stomach, it helps in digestion. So stomach क्या करता है, different kind of enzymes. इसके अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर आपकी फूड जो है वो क्या हो रही होती है, ब्रेक डाउन हो रही होती है. ब्रेक डाउन होती है जब हाई टेम्परेचर के ऊपर फूड, तो वो क्या होती है, उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है. और क्या करता है स्टोमक, सिक्रीट्स एसिड्स एंड एक्टिवेट एंजाइम्स कॉल्ड पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स. इट अब्सॉर्ब्स विटामिन B12 दैट इज गुड फॉर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम. ठीक है. मूविंग ऑन टू लंग्स. सो यू ऑल नो अबाउट लंग्स. what are the function of lungs? Lungs help us in breathing, intake of air यानी ऑक्सीजन, and exhaling यानी taking out of the carbon dioxide is known as inhalation and exhalation. So lungs help us in the process of inhalation and exhalation. ठीक है. So ये basically क्या है, कंपोनेंट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का. ठीक है. सो आजकल जो आप देख रहे हैं कोविड की वजह से, तो क्या हो रहा है, कोविड में हमारे लंग्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं. वो वायरल डिजीज़ जो है कोविड-19, जिस वायरस को नाम दिया गया है, वो कहाँ पे, किस चीज़ को अटैक करता है, हमारे लंग्स को डैमेज करता है. तो जब लंग्स हमारे वर्किंग में नहीं होंगे तो लंग्स बेसिकली आपके ब्लड को भी एक तरह से क्लींजिंग कर रहे होते हैं. यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो लंग्स के जरिए ही हो रहा होता है. ठीक है. सो लंग्स जब आपके डैमेज होंगे तो उससे वो ब्लड को भी डैमेज करेंगे और प्रॉपर आप इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रॉपर इनटेक या टेक आउट नहीं होगा, जिसके नतीजे में डेथ काज हो जाती है इंसान की. ओके. So lungs are important cooling agent that maintain the balance of the human body by counteracting the hot temperature of the heart. तो हार्ट के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ होते हैं, लंग्स. ठीक है. सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो लंग्स की है वो है अस्थमा, दमे का मरीज़ के. उनको क्या होता है कि लंग्स डैमेज हो जाते हैं और वो सफोकेशन होती है. अब ये किस वजह से काज होता है, आजकल तो कोविड है वो डैमेज कर रहा है, लेकिन पहले क्या था, लोग स्मोकिंग करते थे और उसकी वजह से लंग्स डैमेज होते थे. सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज हार्ट. सो हार्ट क्या है जी, एक पंपिंग ऑर्गन है. ठीक है. हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम को
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डील करने वाला ऑर्गन कौन सा है? हार्ट। सो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑफ इन 7th. ओके, 7th में हम हार्ट को इन डिटेल स्टडी करेंगे, क्या क्या चैम्बर्स होते हैं. और ये याद रखें कि हार्ट के अंदर, हार्ट से दो तरह की वेसल्स, दो तरह की वेन्स निकलती हैं. वेन्स कहते हैं हम रगों को, ठीक है. एक वो होती हैं जो ब्लड यहाँ से लेके जाती हैं और दूसरी वो होती हैं जो ब्लड वापस लाती हैं. तो हार्ट को अगर लेफ्ट और राइट आर्टरियम में हम डिवाइड करें तो इस एक हार्ट एक तरफ जो है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और एक तरफ ऑक्सीजनेटेड. डीऑक्सीजनेटेड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो कि क्लीन ब्लड होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स को जाना होता है, ठीक है, हर बॉडी पार्ट तक जाना होता है. सो कहता है इन ह्यूमन हार्ट इज रफली द साइज ऑफ अ large fist and weighs between about 10 to 12 ounces. So 10 से 12 ounce के इक्वल होता है मैन के अंदर, और 8 to 10 ounces in women. ओके, सो क्या फंक्शन है ब्लड का? हार्ट का ब्लड सप्लाई करता है थ्रू आउट द बॉडी. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज द ब्रेन. So brain is the central organ of the human body. अगर आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा तो आपका कोई भी बॉडी पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेगा. तो जिसको ब्रेन डैमेज हो जाता है हम उसे क्या बोलते हैं? ही इज पैरालाइज्ड, यानी इसको फालिज हो गया. So the brain is one of the largest and the most complex organ in human body. It is made up of more than 100 billion nerves that communicate in trillions of connections. So hundreds and billions of nerves. Nerves कहते हैं छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं. ये समझें कि आप छोटे छोटे सिग्नल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ उनके बड़े कम्प्लेक्स कनेक्शन हैं, और वो इतने से कनेक्शन मिलके, तो ये डिफरेंट कनेक्शन मिलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो वर्क करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ मेमोरी रखनी है तो वो ब्रेन के अंदर डिफरेंट कनेक्शंस बन के वो एक साइड पे चले जाएंगे, एक पार्ट ऑफ द ब्रेन में चले जाएंगे. ठीक है, वहाँ पे वो मेमोरी कुछ अर्सा के लिए स्टोर रहेगी, और अगर किसी अरसे के दौरान अगर उस चीज़ को आप दोबारा रिमाइंड नहीं करेंगे तो वो मे बी आफ्टर सम टाइम ट्रैश भी हो सकती है आपके ब्रेन से. सो इसी तरह हम इसके पार्ट्स को देखते हैं क्या होते हैं जी. इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS. सो इसके क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं जी? सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम एंड ब्रेन स्टेम आर इट्स मेजर पार्ट्स. तो हम हर एक पार्ट को देखेंगे कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है. ये नीचे आप देख सकते हैं, हर एक पार्ट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ नीचे. सो कहता है जी, सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, मूवमेंट एंड पोस्चर. तो हमारी बॉडी के अंदर जितने मसल्स हैं उनकी रेगुलेशन, और हम जितनी मूवमेंट्स काज करते हैं, किस वजह से मूवमेंट्स होती हैं? मसल्स की वजह से. ठीक है, तो इस सब को डील करने वाला जो ब्रेन का पार्ट है दैट इज नोन एज सेरिबेलम. देन है सेरिबेलम. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट दैट कोऑर्डिनेट्स थ्रू आउट थॉट्स एंड इमोशंस. तो ये वो लार्जेस्ट पार्ट है जो कोऑर्डिनेट करता है हमारे इमोशंस को और हमारी थॉट्स को डील करता है, दैट इज सेरिबेलम. देन है लिम्बिक सिस्टम दैट कंट्रोल्स द इमोशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो हमारे इमोशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करना एक सेरिबेलम वो करता है जो इमोशंस देता है, और उन इमोशंस के ऊपर कंट्रोल हमें कौन प्रोवाइड करता है? That is limbic system. So brain stem, last brain stem is responsible for important functions of life like breathing, heartbeat and blood pressure. So limbic system जो है इसका की रोल है, आपके जो मेजर आपके ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के अंदर उनको मैनेज करना is the responsibility of limbic system. ठीक है, so students that was all about unit number 1, in which we study about ourselves, in which we discussed about many of the body organs that humans have and what are their functions. I think you guys have learned it in a good sense, and you have understand it well, and hopefully you have got the knowledge about how complex a human body is. So then think about who is the developer of that human body. So
थिंक अबाउट कि वो खुदा की ज़ात कितनी अजीम ज़ात होगी जिसने ये कम्प्लेक्स ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाया, जिसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है। अभी तक रिसर्च एंड नहीं हुई ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। डे बाय डे नई 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 इनोवेशंस, नई इन्वेंशन आ रही हैं, नई डिस्कवरीज हो रही हैं, ठीक है। Hopefully you guys have learned. Your homework was shared previously that you guys have completed. So make sure you are doing your homework at home, and do it neatly on your notebook. I will share some exercise stuff in along with this video as a homework. So thank you for joining. Allah Hafiz.